पाकिस्तान की सेना ने मोस्ट वांटेड और ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद के साथ मिलकर भारतवर्ष और दुनिया के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है। पाकिस्तान की सेना 26/11 मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान का सुपर पीएम बनाने की कोशिश कर रही है। क्या 2024 में पाकिस्तान के 170 परमाणु बम एक आतंकी के हाथ चले जाएंगे? क्या 2024 में दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी आतंकिस्तान का आका बन जाएगा? क्या 2024 में 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का सुपर पीएम बन जाएगा? क्या 8 फरवरी 2024 को लश्कर ए तैयबा का आतंकी सरगना जमात उद दावा का चीफ, संयुक्त राष्ट्र का घोषित आतंकी हाफिज सईद की 100% आतंकी सरकार बन जाएगी? इस बार पाकिस्तान में ना तो नवाज शरीफ की सरकार बनेगी और ना ही इमरान खान की। क्योंकि आतंकियों का सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की फौज ने आतंकियों के आका हाफिज सईद को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। पाकिस्तान की गली गली में हाफिज सईद की पार्टी के बैनर लगे। हाफिज सईद की नई पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी पीएमएमएल पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही है। पीएमएमएल ने नेशनल असेंबली यानी संसदीय चुनाव में पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी हाफिज की पार्टी पीएमएमएल ने उम्मीदवार उतारे हैं। खुद हाफिज का बेटा तलहा सईद भी नेशनल असेंबली 122 लाहौर से उम्मीदवार है। हाफिज की पार्टी पीएमएमएल ने कम से कम 11 ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी पीएमएमएल का मकसद पाकिस्तान को इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाना है। ऐसे में हाफिज की इस पार्टी को खूंखार आतंकी अल बगदादी के संगठन इस्लामिक स्टेट का पाकिस्तानी वर्जन भी कहा जा सकता है। $1 करोड़ के इनाम वाला मोस्ट वांटेड हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन उसका इकलौता बेटा तलहा सईद बाहर है। हाफिज के आतंकी गुर्गे पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर हाफिज के आतंकी गुर्गे हाफिज सईद को पाकिस्तान का पीएम बनाने और उसके हाथों में पाकिस्तान के 170 एटम बमों का कंट्रोल देने की योजना पर काम कर रहे हैं। आतंकी चुनावी उम्मीदवार, पाक सेना का परमाणु व्यापार, पाक संसद में आतंकवादी, इस्लामाबाद टेरर राजधानी। हाफिज सईद सुपर पीएम, आईएसआई का ऑपरेशन एटम। न नवाज शरीफ न ही इमरान खान, इस बार पाकिस्तान का सुपर पीएम आतंकी हाफिज सईद बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने पाकिस्तान में आतंकियों की सरकार बनाने की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और हाफिज सईद को सुपर पीएम बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव जीतने के लिए, आतंकियों को मंत्री बनाने के लिए और मोस्ट वांटेड का दाग हटवाने के लिए हाफिज सईद ने नई पार्टी बनाकर अपने बेटे और दामाद के साथ कई आतंकियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हाफिज सईद की पार्टी वोट के लिए सस्ते राशन और सस्ते तंदूर का लालच दे रही है।
जरा सोचिए, सस्ते राशन और सस्ते तंदूर के लालच में आकर अगर पाकिस्तान की जनता ने हाफिज सईद के आतंकियों को अपना भाग्य विधाता चुन लिया तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर हाफिज जैसे आतंकियों के हाथ में पाकिस्तान की कमान आ गई तो दुनिया कैसे एटमी खतरे में घिर जाएगी? जरा सोचिए, एक एटमी देश की कमान अगर किसी मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट के हाथ में आ गई तो क्या होगा? हूती, हमास, हिजबुल्लाह के साथ गठजोड़ करके हाफिज सईद परमाणु प्रलय ले आएगा। अगर 8 फरवरी को होने वाले चुनावों में हाफिज की पार्टी चुनाव जीत गई और यूएन का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो दुनिया में पाकिस्तान की मान्यता खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की रही सही अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया का टेरर सेंटर बन जाएगा। आतंकियों की पहुंच पाकिस्तानी सेना के हथियारों तक हो जाएगी और हमास, हूती, हिजबुल्लाह और लश्कर के आतंकियों को परमाणु बम मिल जाएगा। आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये उसका पुराना सपना है। मसला हल कर दे और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके 2018 के चुनाव में भी मिल्ली मुस्लिम लीग यानी MML हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा का राजनीतिक चेहरा थी। लेकिन काफी कोशिश के बावजूद पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने मिल्ली मुस्लिम लीग को मान्यता नहीं दी तो हाफिज सईद ने अल्लाहू अकबर तहरीक यानी AAT पार्टी के नाम और कुर्सी चुनाव निशान पर पूरे पाकिस्तान में करीब 200 उम्मीदवार उतारे। तब पाकिस्तान की सेना का समर्थन इमरान खान की पार्टी को था, इसलिए हाफिज सईद का एक भी उम्मीदवार जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन 2024 के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए हाफिज सईद ने अपनी पुरानी पार्टी MML को ही PMML के नाम से रिलॉन्च किया है। ध्यान देने वाली बात यह कि इस बार हाफिज की पार्टी का नाम भले नया है लेकिन निशान वही पुराना कुर्सी है। हाफिज सईद पार्टी बनाकर खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर, बंदूक की नोक पर पाकिस्तान की सियासत में कदम रख चुका है। हाफिज सईद ने अपने बेटे और दामाद के अलावा छठे हुए आतंकियों को टिकट दे दिया है और सबसे बड़ी बात, इस प्रायोजित साजिश का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की सेना के हाथ में है। यानी जो हो रहा है सेना के सौजन्य से हो रहा है। देखिए पाकिस्तान की सेना के इशारे पर कैसे हाफिज को पाकिस्तान का सुपर PM बनवाने की तैयारी हो रही है।